हेलो एवरीवन। सो आज मैं एक और वीडियो लेकर आ चुका हूँ और इसमें आपको मैं सीरीज बता ही चुका हूँ कि कैसा क्वेश्चन चल रहा है। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। जो भी टफ़ क्वेश्चन होते हैं उसकी कैटेगरी के मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन डेली बेसिस पर या 2-3 दिन के गैप पे मैं आपको पोस्ट करता रहूँगा। सो इसमें आपको एक एक क्वेश्चन मिलेगा आपको डेली, जो टफ़ क्वेश्चन होंगे। तो केवल मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ, देखिएगा कैसे क्वेश्चन है। अच्छे क्वेश्चन होंगे, बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और टफ़ क्वेश्चन कैटेगरी है ये। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस वीडियो में। ओके, तो चलिए करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन हैं। चलिए, तो क्वेश्चन कह रहा है 1/4 ऑफ अ हर्ड ऑफ अ कैमल, 1/4 ऑफ अ हर्ड ऑफ अ कैमल वॉज सीन इन द फॉरेस्ट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कैमल का क्वेश्चन है। क्या है? नंबर ऑफ कैमल का। तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं लेट टोटल नंबर ऑफ कैमल बी एक्स। अब उसने कहा कि ये जो 1/4, इसका जो 1/4 है वो कहाँ गया? इसका 1/4 मतलब x का 1/4 कहाँ गया है? सीन देखे गए हैं कहाँ पे? फॉरेस्ट में। तो नंबर ऑफ कैमल इन फॉरेस्ट इज इक्वल क्या होगा? x का 1/4, इट मीन्स x अपॉन 4। ओके, आगे क्या कर रहा है? ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड हैड गॉन टू माउंटेन। तो नंबर ऑफ कैमल वेंट टू, एक सेकेंड, वेंट टू माउंटेन। कितने हैं? ट्वाइस द स्क्वायर रूट। पहले तो स्क्वायर रूट करेंगे एक्स का, उसके बाद इसको ट्वाइस कर देंगे। तो 2√x जो है वो कहाँ गए हैं? माउंटेन पर गए हैं। और रिमेन कितने बच, कितने गए? 15 बच गए। अब मुझे बताइए, अगर x/4 फॉरेस्ट में गए हैं, माउंटेन पर 2√2x गए हैं, अगर इसमें 15 को मैं ऐड कर दूं, मतलब इसको x/4 2√2x और इस 15 को अगर मैं ऐड कर दूं, तो ये टोटल कैमल आ जाएगा नहीं आ जाएगा? भाई अगर x/4 फॉरेस्ट गया है, 2√2x माउंटेन गया है और ये 15 जो बच गया है, अगर इन तीनों को मैं ऐड करूँगा तो वो किसके इक्वल हो जाएंगे? वो टोटल कैमल्स के इक्वल हो जाएंगे ना, मतलब वो x के इक्वल हो जाएगा ना। तो मैं वही करने जा रहा हूँ। तो मैं कर क्या रहा हूँ? x/4, सो x/4 प्लस 2√2x और मैं इसमें रिमेन 15 को ऐड करता हूँ। जब मैं तीनों को ऐड कर दूंगा तो उससे मुझे टोटल कैमल मिल जाएगा, और जो कि मैंने एज्यूम कर लिया है, क्या? x एज्यूम किया है। तो ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको इसको, ये क्वेश्चन देख के, लेकिन है नहीं वैसे। तो x/4 है प्लस 2√2x के अपॉन में यहाँ पे 1 है। तो एक काम करते हैं, 4 से इंटू करके इसके डिनोमिनेटर को मैं इक्वल कर देता हूँ, सेम एज यहाँ भी कर देता हूँ मैं। 4 से इंटू करके मैंने डिनोमिनेटर क्या कर दिया? इक्वल कर दिया। तो ये हो गया x, 4×8 प्लस 15 4×60, और दो सबके अपॉन में क्या आ गया? यहाँ पर 4 आ गया है, इक्वल में x है। ट्रांसपोज करते हैं, ओके ट्रांसपोज कर रहा हूँ मैं राइट साइड में 4 को, x प्लस 8√2 प्लस 60, और ये जो 4 है वो कहाँ गया? उधर राइट में गया, 4x हो गया। एक सेकेंड, ये √2 नहीं था, ये √x है, अंदर √x है। ओके, √x है। अब ये क्वेश्चन रूट में चल रहा है। एक ध्यान से करिएगा क्वेश्चन, अगर ध्यान से नहीं करोगे तो थोड़ा टफ हो जाएगा। मैं इसको ईजी कराता हूँ। देखिए, √x को मैं मान लेता हूँ लेट √x इज इक्वल्स टू p या y मान लेता हूँ, ठीक है। √x इज इक्वल्स टू y। अब अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ डिसाइड कर दूँ, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर मैं कर दूँ, तो अंडर रूट में से तो √x में से रूट हट जाएगा और राइट में क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, √x जो है वो किसके इक्वल हो गया? y के इक्वल हो गया, और x जो है वो वाई स्क्वायर के इक्वल हो गया। तो मैं दोनों, मतलब x को रिप्लेस कर रहा हूँ वाई स्क्वायर से और √x को रिप्लेस करूँगा y से। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, x की जगह पर वाई स्क्वायर प्लस 8, √x की जगह पर y प्लस 60 इज इक्वल टू 4, x की जगह पर वाई स्क्वायर। ठीक है, वही चीज़ कर रहा हूँ मैं। अब इन सारी वैल्यू को मैं राइट में ट्रांसपोज करता हूँ, राइट में सबको। सो 4y स्क्वायर के पास में माइनस वाई स्क्वायर गया,
8 उधर जाकर -8y हो गया, और 60 को भी मैंने राइट में ट्रांसपोज किया है, मतलब वो 0 हो गया है। 4y² में से अगर मैं 1y² को माइनस कर देता हूँ तो यहाँ बचेगा 3y² -8y और -60 इक्वल टू 0। अब मुझे यहाँ पे मिड टर्म स्प्लिटिंग करना पड़ेगा, तो ये है कांस्टेंट टर्म, 60 का 3 में इंटू करेंगे तो यहाँ जगह नहीं है कहीं पर। चलिए ऐसे सोचते हैं, 60 इंटू 3, 63 जा 180 ना। चलिए मैं इरेज करता हूँ ऊपर, यहाँ पे तो जगह है ना, यहाँ पे इरेज करता हूँ इसको। होप सो आपको समझ में आया होगा ना, इतना पॉज करके इसको पहले नोट कर लीजिएगा। ओके चलिए, सो 60 इंटू 3, 60 इंटू 3 कितना आ जाएगा 180। इसका मतलब है ये पीछे जो है यहाँ पे माइनस साइन दिखा रहा है कि सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, और इंटू करने पर कितना आना चाहिए 180। तो इजी है, 18 माइनस 10, अगर मैं 18 में से 10 को माइनस करूँ कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और 18 10 जा 180 भी होता है, मतलब ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो 3y² एज इट इज़, मैं 8 को लिख दूंगा 18 माइनस 10 y और -60 इज इक्वल 0। इक्वेशन क्या बन गया 3y², ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ मैं, -18 और y का इंटू करेंगे तो y, इस y का दोनों में इंटू होगा, इसमें भी इंटू होगा और इसमें भी इंटू होगा, और ध्यान रखिएगा बाहर माइनस है इसलिए साइन चेंज हो जाएगा। तो -18y माइनस माइनस प्लस 10y और -60। ओके, मुझे इरेज करना पड़ेगा यहाँ पर। चलिए ओके, आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसको नोट करिएगा, उसके बाद क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ओके चलिए, ओके सो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 3y² -18y प्लस 10y और -60, इन दोनों में क्या कॉमन है 3 और y कॉमन है, तो बचेगा y, और 3 6 18 प्लस 10 कॉमन है तो y -6 इज इक्वल टू 0। तो ये y -6 कॉमन ले लेते हैं, y -6 एक ब्रैकेट में हो गया, और जो बच गया 3y -10 बच गया, प्लस 10 बच गया, ये दूसरे ब्रैकेट में हो गया। अब देखिए अगर मैं y -6 को 0 को इक्वल करता हूँ तो y आ जाएगा 6, ये पहला वैल्यू आ गया। अगर 3y -10 को 0 को इक्वल करता हूँ तो 3y इज इक्वल टू -10, तो y इज इक्वल टू -10/3। सो नंबर ऑफ कैमल जो है निगेटिव में नहीं हो सकता है, इसलिए ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो y इज इक्वल कितना आ गया 6, बट मैंने y को क्या माना था, √x को y माना था ना, तो मैं फिर से y की जगह पर क्या रख देता हूँ √x। तो √x ओवरऑल क्या आ गया 6 आ गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। तो स्क्वायर जब करूँगा तो x √x का स्क्वायर x हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। ये है नंबर ऑफ कैमल, ये आपका आ गया आंसर। इसका मतलब है नंबर ऑफ कैमल कितने हैं 36 हैं। तो होप्स आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा, अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, और कोशिश करिए नहीं समझ में आ रहा है इसको आप दोबारा देखिए। अगर आप एक दो बार दोबारा देखेंगे तो ये सब क्वेश्चन टफ क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने में अच्छे अच्छे बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ओके, तो आप क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा, नहीं समझ में आता है तो बताइएगा, फिर मैं इसको दोबारा देखता हूँ कुछ किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। ओके चलिए, ओके थैंक यू सो मच।